शहर कोलकाता के वार्ड नंबर 60 के बनियापुकुर थाने के अंतर्गत 3 नंबर गोरा चांद लैंड में 40 साल पुराना बिल्डिंग की चौथी और तीसरी मंजिला की सीढ़ी गिरने से शाबिर कुरैशी नामी किराएदार बुरी तरह जख्मी हो गया। इस मामले का जिम्मेदार मकामी काउंसलर कैसर जमील ने लैंडलॉर्ड को ठहराते हुए कहा है कि शहर कोलकाता में बेशुमार बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार है। इस मामले को लेकर बहुत जल्द बिल्डिंग डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन से बात करके काउंसलर खस्ताहाल बिल्डिंग के खिलाफ ऑटो मुहिम चलाएगी, जिसके जरिए बताया जाएगा कि लैंडलॉर्ड अपनी अपनी बिल्डिंग की मुरम्मती का काम करवाएं। अगर लैंडलॉर्ड इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट और काउंसलर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। सिर्फ यही नहीं, काउंसलर ने किराएदारों को मशवरा दिया है कि हाउसिंग कम्प्लेक्स के मानिंद हर बिल्डिंग में किराएदार अपनी अपनी एक कमेटी बनाए और इस कमेटी के जरिए काउंसलर को इसकी जानकारी दें। साथ ही उन्होंने कहा कि आइंदा कल आर्किटेक्ट इंजीनियर डिपार्टमेंट बिल्डिंग का दौरा करेगी, उसके बाद मुरम्मती का काम हो पाएगा। आइए सुनते हैं वार्ड 60 के काउंसलर कैसर जमील ने क्या कुछ कहा। था और अभी बारिश का मौसम है और इतना जो लैंडिंग है ख़ास तौर पर इसके ऊपर देखा बाथरूम भी बना है, टॉयलेट बना हुआ है, तो काफ़ी दिन से है, मरम्मत करना चाहिए था, लेकिन अभी जो शुरू किया था मरम्मत तो उसमें आउटसाइड प्लास्टर कराया है। उनको तो देखना चाहिए था और ख़ास तौर पर जो टेनेंट लोग हैं इनसे ये हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपका इस चैनल के माध्यम से कि जब आप देख रहे हैं कि सीढ़ी वगैरह रॉड एकदम ओपन एक्सपोज हो गया है, रॉड में कोई जान नहीं, मैं हाथ में पकड़ के उसको देखा कि एकदम चूर हो जा रहा है, इतना जंग लग गया बहुत। और जो कंक्रीट जो है वो एकदम खस्ता कंक्रीट हो गया। इसका हमारा ख्याल जब से बना तब से कोई सही से रिपेयरिंग नहीं हुआ। अब रिपेयरिंग नहीं होने की वजह से और अभी बारिश का मौसम है, ऊपर से पानी भी उठाता है लोग, पानी गिरते गिरते वो रोड में लग के और जंग लगा, उसका बाद कमज़ोर हो गया, बहुत ही कमज़ोर। आज अचानक, हालांकि उससे पहले हम वहाँ बैठे हुए देखो गरबू के मैदान में, उसका जहाँ जैसे उठ के आ रहा था उसी सुना कि एक हादसा हो गया। तो हादसे में दौड़े छूट के गए, देखे लड़का का स्लैब गिरने से पैर में जख्म हो गया, बहुत बुरी के तरह जख्म हुआ। उसके साथ साथ चित्ररंजन हॉस्पिटल में भेजाया गया, चित्ररंजन उसको इलाज के लिए, लेकिन चित्ररंजन जनता जो है ब्लेम लगा रहे हैं केएमसी पर, काउंसलर पर, कि इस लैंडलॉर्ड पे इस तरह से जो है वाकया हो गया है, उन लोग जिम्मेदार है। क्या कहेंगे आप? काउंसलर और केएमसी क्या करेगा? ये तो उसका अपना ज़मीन है, अपना बिल्डिंग है, अपना ये है। वो जो एक्चुअली जो लैंडलॉर्ड है उसको तो वो हमेशा साल या 2 साल में उसको रिपेयरिंग करना होगा। और फिर जो टेनेंट है जब वो देख रहा है कि भाई अब लैंडलॉर्ड कुछ रिपेयरिंग वगैरह नहीं कर रहे, तो हम लोग को तो इन्फॉर्म करना होगा। हम लोग तो हर घर जा के, और हम लोग तो बिल्डिंग एक्सपर्ट नहीं है। अगर ऐसा होता, हम लोग उन लोगों का जो आपका बाड़ी वाला है जो लैंडलॉर्ड है उसको हम लोग बोलते कि कीजिए, अगर नहीं करता तो कॉरपोरेशन का बिल्डिंग डिपार्टमेंट के खबर करते कि भाई आप लोग देखिए कि इस तरह से कभी भी हादसा हो सकता है। इस तरह से वो लोग कोई कंप्लेन नहीं किया, लापरवाही सब, और जिस वजह से आज वो हादसा हो गया। बेघर कुछ नहीं है, ये इंसिडेंट के वजह से मतलब किसी को शिफ्टिंग नहीं मिला है, जो कुछ स्टूडेंट्स भी हैं उसमें वो 55 टेनेंट में घर से बेघर हो गया है ये इंसिडेंट की वजह से। तो आपका कितना कॉर्पोरेट रहेगा? देखिए वो 1-2 आदमी है जो कॉर्पोरेट हो सकता है, इनके रिहेबिलिटेशन जो है, एक्चुअली ये घर से बेघर नहीं है, सीढ़ी फिर बना दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बाकी जो है देखा उसमें तो कहीं ऐसा है नहीं, ज़्यादातर सीढ़ी गई। अब कल जो इंजीनियर डिपार्टमेंट में आर्किटेक्ट लोग आएंगे, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, वो देख के बताएगा कि किस तरह से इसको रिपेयरिंग। हाँ, जब तक रिपेयरिंग नहीं हो आप तो रह नहीं सकते। इसका जिम्मेदार कौन है आपके नजर में? जिम्मेदार बाड़ी वाला है, लैंडलॉर्ड है, और कुछ टेनेंट भी है। अगर बाड़ी वाला नहीं बना रहा है तो आप तो कम से कम लोकल काउंसलर का बोलिए कि भाई आप ज़रा देखिए। तो हम लोग कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उससे हम लोग उन लोगों को इन्फॉर्म करते कि ये हालत हो रहा के देखे। इससे पहले एक तो हालांकि हादसा नहीं हुआ, एक कंप्लेन आया था 41 जाननगर रोड में, वहाँ के लोग से पूछेगा, तो हादसा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग फिर कॉरपोरेशन के इंजीनियर लोग आए, देखा, उन लोग बोले इस तरह से आप लोग रिपेयरिंग किए, रिपेयरिंग हुआ, लेकिन हादसा कुछ हुआ नहीं। केएमसी की जानिब से लगातार इस तरह की खस्ताहाल
बिल्डिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। मेयर साहब लेकिन बार-बार बोल रहे हैं कि उसकी मरम्मती का काम किया जाए, प्लास्टर किया जाए। उसके बावजूद भी कुछ बिल्डिंग आज भी पुरानी बिल्डिंग जो है उस पर काम नहीं हो रहा है, जिसका अभी खामियाजा भुगतना पड़ा 3 नंबर गोराचांद रोड में। 5,000 रुपए करके टेनेंट ने दिया सीढ़ी बनाने के लिए, मगर लैंडलॉर्ड ने सीढ़ी नहीं बनाकर बाहर का ये कहाँ तक सही है? सही तो नहीं है, लेकिन इसमें कसूर सिर्फ बाड़ी वाला को बोलेंगे तो गलत होगा। अब जब उनको पैसा दिया कि भाई आप ये बनाइए, सीढ़ी का हालत बहुत खास्ता है, इसको बनाना होगा, जब बाड़ी वाला नहीं सुना तो आप लोकल काउंसलर को बोलिए। हाँ, अगर लोकल कौन इन्फॉर्म करने के बाद कोई तवज्जो नहीं देता तब आप काउंसलर जिम्मेदारी ये कर सकते हैं कि भाई काउंसलर को ही बोला था, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये उस टाइम में ये बनता है। लेकिन आप बोलेगा हर घर जा कर सर्वे करना होगा, देखने होगा कि वैसे यही बात भी हुआ है यहाँ पर। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धर बाबू, उन्होंने कहा कि मंगल या बुध जब भी हो एक तो डेट करेंगे, हम लोग एक ऑटो लेकर और तमाम जितने भी बस्ती के अगल बगल का बिल्डिंग वगैरह है, यहाँ हम लोग इसको अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर आपका बिल्डिंग कहीं खास्ता है या कोई प्रॉब्लम है या मेंटेनेंस नहीं हो रहा है या रॉड मालूम दे रहा है, तो ये आप लोग कॉरपोरेशन से लोकल काउंसिलर के जरिए उसको इन्फॉर्म कीजिए। अगर वो बाड़ी वाला नहीं करता उसको नोटिस दिया जाएगा और बाकी जो कार्रवाई है वो कॉरपोरेशन करेगा। तो फिर भी बाड़ी वाला घबरा के या उसको कोई नोटिस दे के कर देगा कि भाई नहीं कीजिएगा तो हम लोग तोड़ देंगे या कोई फाइन करेगा, कुछ भी करेगा। तो ये अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं जॉइंटली विथ बिल्डिंग डिपार्टमेंट KMC से। काउंसलर साहब, इस वार्ड के लोगों को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए इस हादसे के बाद? अपील करने ये चाहेंगे भाई आप अपना जो जिम्मेदारी अपना आपको लेना होगा। देखिए, हादसा अचानक हो जाता, कोई बोल के या फलाना दिन आएगा ऐसा नहीं होता, अचानक आ जाता। अब आप जहाँ रहते, जो खास तौर पे जो पुराना बिल्डिंग में रहते और ज़्यादा मंजिला जो है, जो 3 मंजिला 4 मंजिला, ये टाइप के लोगों से हम अपील करेंगे कि भाई अपना बिल्डिंग की हालत देखें। आप अगर नहीं हो रहा तो आप एक कमेटी बनाइए, जितना भी टेनेंट है। अगर बाड़ी वाला नहीं सोचा, आप लोग अपना जो सब अपना चंदा इकट्ठा करके या काउंसलर को भी कुछ मदद मांगिए, उन लोग से मिल के आप बनाइए, ताकि आइंदा ऐसा कोई हादसा नहीं। टेनेंट ये बाड़ी वाला जिम्मेदार है और टेनेंट जिम्मेदार है, टेनेंट भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, जो मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो क्या आप आने वाले वक्त में इस तरह के इंस्पेक्शन करवाएंगे पूरा उस घरों में जहाँ पे खस्ता हालत है, उस बिल्डिंग का? हमने कहा ना अभी कि एक ऑटो निकलेगा और उस ऑटो के जरिए कॉरपोरेशन के भी लोग रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, सब मिल के हर बस्ती हर मोहल्ला में जा के उन लोगों से अपील करेंगे। सिर्फ बाड़ी वाला से नहीं, जो टेनेंट है उनको भी बताएंगे कि अगर बाड़ी वाला नहीं बनाता है तो आप लोग उसको अपना एक कमेटी बनाइए। एक नहीं होता जैसे हाउसिंग में सब मिल के एक तो कमेटी होता है, उसमें कुछ पैसा देकर इकट्ठा करके मेंटेनेंस के लिए वो लोग करता है, तो वो चीज़ ये आप लोग कीजिए। अब एक तो कमेटी बनाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा कि मेंटेनेंस करने के लिए। जो बंदा जो इंजोर्ड हुआ है साबिर कुरैशी, उसकी 5 बेटियां हैं, अभी उसका इलाज को लेकर के, क्योंकि घर में वही एक बंदा था कमाने वाला, उसको इलाज के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन 5 बेटियों का रखवाला कौन होगा? आपकी तरफ से कितना सपोर्ट होगा ऐसे घर वाले को, उस घर को? अब उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस होगा या जो भी उसका ट्रीटमेंट का पैसा खर्च होगा, तो वहाँ की कमेटी के जो चौधरी है उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बाड़ी वालों को पहले पकड़ेंगे कि उनका वजह से होगा, वो कहाँ तक अफोर्ड करे, उसके बाद हम लोग कुछ मदद करेंगे, कुछ इलाके के लोग मदद करेंगे, करके सब मिल के उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन उसका ट्रीटमेंट होगा। हो सकता है कॉरपोरेशन में ऐसा कोई फंड हो या ऐसा कोई बात, तो उनसे जाके मिलेंगे कि अगर वो लोग भी कुछ अगर हेल्प किया तो एक आदमी बोल के नहीं है कि ये 5,000 10,000 में जाएगा, मोटा अमाउंट में होगा, 1,00,000 2 लाख में जाएगा, तो उस तो एक तो अमाउंट इकट्ठा करना होगा। अभी हाँ जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हादसा हुआ है, हम तो इस मैंने यहाँ के काउंसलर है, हमारा हक बनता है कि आप जाके यहाँ जो हुआ इसके बारे में मेयर साहब से कहें कि ऐसा हादसा हुआ, अगर आपका कोई ऐसा कोई डिजास्टर फंड है या कुछ है, आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप यहाँ के काउंसलर हैं, तो क्या जिस तरह से बाड़ी वाले पे एक्शन लेंगे, लैंडलॉर्ड पे एक्शन लेंगे जिस तरह से ये सामना हो रहा है? देखिए, एक्शन लेने का पावर हमारा नहीं है, डिपार्टमेंट लेगा, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उन लोगों टेक्निकल सब यह है, उन लोग अथॉरिटी है, काउंसलर का अथॉरिटी नहीं हो जो वो चला। मैं देख रहा हूँ टेनेंट काफ़ी आपके ऑफिस के बाहर जो है भीड़ लगाकर
एक आस लगा कर आए हैं। और लोग का क्या है अभी हमको मालूम नहीं, क्या बोलने चाह रहे हैं, क्या बात है, ये अभी तक हमने उनसे बात नहीं किया। अगर हमारे बस में तो जरूर करेंगे। आपका सपोर्ट पूरे तौर पर टेनेंट 100% कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि वो हम लोगों के इलाके